नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की फर्स्ट वीडियो आ चुकी है, जिसका लिंक हम सब क्वेश्चन में डाल देंगे। जिसने नहीं देखी है वो देख लेना। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है जो हम लेकर आ रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो भी। जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उसकी वीडियो में डालता रहूंगा। मेरे क्वेश्चन जल्दी कवर कर लेंगे तो बहुत बहुत प्रॉफिट मिलेगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? कृषि है। क्या है? कृषि है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 जो है। इसमें क्या रखा है कि 1984 नहीं 1948। क्या है? 1948। 1948 में पंजाबी समुदाय के किस आदमी ने मांग उठाई थी कि हरियाणा पंजाब को अलग करो? तो मास्टर तारा सिंह ने आवाज उठाई थी कि हरियाणा पंजाब को अलग रखो। इस पत्र में, अजीत पत्र था इनका, उस पत्र के अंदर इसने मांग उठाई थी। और पेप्सू जो पंजाब का संगठन था, बसों पर भी लिखा आता है हरियाणा बसों पंजाब की बसों पर कि उन्होंने भी समर्थन किया था कि हरियाणा पंजाब को अलग करना सही है। उसके बाद में है, किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा पंजाब का गठन हुआ था? तो ये हुकुम सिंह समिति के 23 अप्रैल 1966 को जस्टिस आयोग या सीमा आयोग बना था। 31 मई 1966 को क्या है रिपोर्ट सौंपी थी इन्होंने। अगर बात करें जो समिति है, हुकुम सिंह समिति कब बनी थी? वो 23 सितंबर 1966 को बनी थी। कब बनी थी? सॉरी, 1965 को। 23 सितंबर 1965 को बनी थी। तो इसी की रिपोर्ट के आधार पर क्या है, हरियाणा का गठन हुआ था। उसके बाद में है, हरियाणा किस नदी के तट पर है? सरस्वती नदी के तट पर है। तो आप सोच रहे होंगे सरस्वती नदी का तो साक्ष्य मिलता ही नहीं। तो आदि बद्री के अंदर, आदि बद्री यमुनानगर के अंदर सरस्वती नदी के साक्ष्य मिले हैं। कौन से गांव में? मुगलावाली। कौन से गांव में? मुगलावाली गांव में साक्ष्य खोजे गए हैं। मुगलावाली। आगे उसके बाद में 1966 में जब पंजाब पुनर्गठन अधिनियम आया तो पंजाब को विभाजित किया गया। तो किस केंद्र को शासित प्रदेश था उस टाइम? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को इसकी निगरानी सौंप दी थी। उसके बाद क्वेश्चन आता है, हरियाणा के उत्तर में कौन सा है? उत्तर की बात करें, उत्तर में हिमाचल प्रदेश। उत्तर में कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। दक्षिण की बात करें तो कौन सा है? राजस्थान। दक्षिण पश्चिम की बात करें तो भी कौन सा है? राजस्थान। अगर हम बात करें पूर्व की, पूर्व में कौन सा है? यूपी। यूपी नहीं है तो उत्तराखंड। अगर दक्षिण पूर्व की बात करें तो कौन सा है? दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत निकल निकल कर आते हैं। उत्तर का तो मैक्सिमम क्वेश्चन आता है कि उत्तर दिशा में कौन सा जिला स्टेट है, कौन सा राज्य है। तो उसके बाद क्वेश्चन आता है हमारा, कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? 1.34%। कितने परसेंट है? 1.34% है। कितना परसेंट है? 1.34% है। टोटल है कितना? 44,212 वर्ग किलोमीटर। कौन से नंबर पर है क्षेत्रफल में? 20वें नंबर पर है। कौन से नंबर पे है? 20वें नंबर पर है। इसी प्रकार से साक्षरता दर आती है, कितनी है? 75.6। कितनी है? 75.6। पुरुषों कितनी है? 84.1। महिलाओं की कितनी है? 65.9%। कितनी है? 65.9%। शहरी कितनी है? 83.1%। और ग्रामीण कितनी है? 71.4%। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे है, महाभारत काल में हरियाणा को क्या गया? बहुधान्य। बहुधान्य का अर्थ क्या है? अत्यधिक समृद्ध भूमि। अत्यधिक समृद्ध भूमि। अत्यधिक समृद्ध भूमि। अत्यधिक समृद्ध भूमि। किसका अर्थ है? ये भौतिक बहुधान्य का। किसका अर्थ है? बहुधान्य का। बहुधान्य कहाँ का गया?
महाभारत में। अगर बात करें महाभारत काल के बाद, अगर बात करें क्वेश्चन आते हैं ऋग्वेद काल में क्या कहा गया। ऋग्वेद काल में क्या कहा, रज हरियाणा, क्या कहा गया, रज हरियाणा, क्या कहा गया, रज हरियाणा। हरियाणा किसमें कहा गया, एक चाहमन ग्रंथ था, चाहमन ग्रंथ, उसमें कहा गया, किसमें कहा गया, चाहमन ग्रंथ था, उसमें कहा गया। अगर बात करें हरियाणा की राजधानी दिल्ली किसमें बताया गया है, एक लाडनो अभिलेख आता है, लाडनो अभिलेख, जो कि राजस्थान से मिला था। लाडनो अभिलेख में क्या बताया गया है, हरियाणा की राजधानी को दिल्ली बताया गया। उसके बाद में राहुल सांकृत्यापन ने क्या नाम दिया था हरियाणा को, हरिधानक्य, क्या नाम दिया था, हरिधानक्य, हरिधानक्य। उसके बाद अगर बात करते हैं अर्थवेद में क्या है, अर्थवेद में ब्रह्मवर्त, ब्रह्मवर्त क्या है, ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त क्या होता है, दो नदियों के बीच का भाग, कौन कौन सी है, एक सरस्वती नदी है और एक है दृष्टवती। इन दोनों नदियों के बीच के भाग को कहते हैं ब्रह्मवर्त, ब्रह्मवर्त क्या कहते हैं, ब्रह्मवर्त। तो क्वेश्चन आता है हरियाणा की उत्पत्ति किससे हुई है, ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी से, किससे हुई है, ब्रह्मा जी से। ये हरियाणा की उत्पत्ति किससे हुई है, ब्रह्मा जी से। ये क्वेश्चन आ गया। ये हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा क्वेश्चन आ ही गया आपका कि हरियाणा किसमें कहा गया है, चामन ग्रंथ में, किसमें कहा गया है, चामन ग्रंथ के अंदर गया। अब ये पूछते हैं हरियाणा उत्तर में किस रेखा से 300 मील दूर है, वो कर्क रेखा से, किससे है, कर्क रेखा से। तो आपको पता है कि जैसे भारत में से ही ना भूमध्य रेखा गुजरती, नागरी रेखा गुजरती, तो कौन सी गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। आप इतना आइडिया लगा सकते हो। हाल ही में अपना कौन सा दिवस बनाया गया है, कौन सा दिवस बनाया गया है भाई, 59वां। कौन सा बनाया गया है, 59वां। हाल ही में हरियाणा राज्य ने कौन सा दिवस बनाया गया है, 59वां। उसके बाद बात करते हैं 1 नवंबर 1966 को संसदीय समिति की अनुशंसा पर, मतलब किसकी अनुशंसा पर, सरदार हुकुम सिंह, किसकी, सरदार हुकुम सिंह की अनुशंसा पर क्या है, पार्टी बनाई थी। आगे है कौन से अधिनियम के तहत हरियाणा का पंजाब में विलय हुआ था, 1858 अधिनियम के तहत पंजाब में विलय हुआ था। उसके बाद में क्वेश्चन है हरियाणा का राजकीय पक्षी, काला तितर, काला तितर ऑप्शन में ना है तो ब्लैक फ्रैकलिन, क्या आएगा, ब्लैक फ्रैकलिन, ब्लैक फ्रैकलिन। काला तितर पर्यटन स्थल कहाँ है, सिरसा के अंदर, कहाँ है, सिरसा के अंदर, कहाँ है, सिरसा के अंदर। काला तितर पर्यटन स्थल कहाँ है, सिरसा के अंदर। तितर प्रजनन केंद्र कहाँ है, तितर या फिजेंट कहाँ है, पिंजो, मोरनी के अंदर, कहाँ है, मोरनी के अंदर। काला तितर प्रजनन केंद्र पूछे तो कहाँ आएगा, पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर। तो बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन आता है हरियाणा का पूर्वी देशांतर, हरियाणा का पूर्वी देशांतर कितना है, कितना है, 7428 से 7428, 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट। पूर्वी देशांतर क्या है, पूर्वी देशांतर 74 28 से 77 36 क्या होगा, पूर्वी देशांतर। और अक्षांश पूछे तो 27 39 से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश, कितना हुआ, उत्तरी अक्षांश। प्रशासनिक मंडल कितने हैं, 6। कौन कौन से हैं, ट्रैक बना लो, करण फरीद का घर, करण फरीद का घर, पहला करनाल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, हो जाएंगे। उसके बाद में हरियाणा का मूल नाम क्या है, हरियाणा का मूल नाम क्या है, हरियाली, क्योंकि हरा भरा रहता था तो हरियाली। उसके बाद में बात करते हैं
हरियाणा पूर्व में किससे गिरा है? पूर्व में यूपी से गिरा है। यूपी नहीं आएगा तो यमुना नदी आएगा, क्योंकि यमुना नदी 6 जिलों को टच करती है। ठीक है, 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है यमुना नदी। कितने वायु स्टेशन है? वायुसेना जो स्टेशन है दो है, एक है अंबाला में और एक है सिरसा के अंदर। अगर बात करें अंबाला और सिरसा में, एक क्वेश्चन और क्या बनता है, दोनों के दोनों लोकसभा आरक्षित क्षेत्र है। लोकसभा के जो आरक्षित क्षेत्र है दो ही है, वो कौन से 10 सीटों में से अंबाला और सिरसा क्या है, रिजर्व सीट है। उसके बाद में हरियाणा के पूर्व में क्या है, यूपी है। हरियाणा के पूर्व में क्या है, यूपी है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, हरियाणा अपनी सीमा इसके साथ करता है, किसके साथ करता है भाई? पंजाब के साथ करता है, राजस्थान के साथ करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ करता है, और किसके साथ करेगा भाई? बता दो क्वेश्चन। और किसके साथ करेगा? उत्तराखंड के साथ करेगा। किसके साथ करेगा? उत्तराखंड के साथ। और किसके साथ करेगा? उत्तराखंड के साथ। कितने स्टेट हैं जिसके साथ हरियाणा जो सीमा साझा करता है? 5 स्टेट हैं, यूपी, राजस्थान, और 3 जो ऑप्शन में आगे हैं, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और यूके उत्तराखंड। कर लोगे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और लगभग सभी क्वेश्चन हैं जो पेपर के अंदर आ चुके हैं। ये क्वेश्चन आ गया, हरियाणा की सीमा किसके साथ होती है? ऑप्शन दे दिया तो हिमाचल प्रदेश है। कौन सी दिशा में है भाई? हिमाचल प्रदेश उत्तर दिशा में है। कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में है। अगर बात करें 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो हरियाणा राज्य किसका हिस्सा था? पंजाब का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? पंजाब। पंजाब में किस अधिनियम के तहत शामिल हुआ था? 1858 अधिनियम के तहत शामिल हुआ था। अबे देखो, हरियाणा का जो अक्षांश है कितना है? क्या अक्षांश सही है? अक्षांश नहीं है, ये पूर्वी देशांतर है। क्या है? पूर्वी देशांतर है। 74, 28 से 77, 37 अक्षांश नहीं है, ये क्या है? देशांतर है। क्या है ये? देशांतर है। उसके बाद अगर बात करते हैं, शिवालिक और अरावली दक्षिण में आती है? नहीं, शिवालिक आती है उत्तर पूर्व में, और जो अरावली आती है वो आती है दक्षिण पश्चिम में। तो क्वेश्चन दोनों ही गलत है, इनमें से कोई नहीं आएगा। हरियाणा और यूपी के मध्य सीमा बनाते हैं कौन सी नदी? ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको। यमुना नदी 320 किलोमीटर की 6 जिलों से टच करती है हरियाणा के। उसके बाद क्वेश्चन है, वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई। कब मनाया जाता है? 15 जुलाई वृक्ष दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई क्या है? 2 जिलों की स्थापना भी है 15 जुलाई। कौन कौन से? एक तो फतेहाबाद। फतेहाबाद के साथ कौन सा है? झज्जर। तो 1997 के अंदर स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1997 में। 1997 में 2 जिलों की स्थापना हुई थी 15 जुलाई। फरीदाबाद, सॉरी, फतेहाबाद और झज्जर। फतेहाबाद और झज्जर की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1900। आगे है, ट्री मैन किसे कहा जाता है? ट्री मैन देवेंद्र शुरा को किसे कहा जाता है? ट्री मैन देवेंद्र शुरा को ट्री मैन कहा जाता है। क्वेश्चन आ गया, हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल भारत का कितना परसेंट है? 1.34%। कितना है? 1.34%। 44,212। कौन से नंबर पे है? 20वें नंबर पे है। क्षेत्रफल में कौन से नंबर पे है? 20वें नंबर पे है। दिल्ली कितनी ओर से घिरा हुआ है? दिल्ली 3 ओर से घिरा हुआ। किस दिशा को छोड़कर? पूर्व दिशा को छोड़कर। पूर्व दिशा को छोड़कर दिल्ली ने दिल्ली को हरियाणा ने 3 ओर से घेर रखा है। अगर बात करते हैं, कौन सा जिला पंजाब राज्य की सीमा पर है?
पंजाब राज्य की सीमा पर कौन सा है भाई? कैथल है। कौन सा जिला है? कैथल। पंजाब से हरियाणा किस वर्ष अलग हुआ है? जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को अलग हुआ था। अब दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दूसरा बड़ा सबसे शहर कौन सा है? गुरुग्राम। जनसंख्या में बता रखा, किसमें? जनसंख्या में। जनसंख्या में सबसे बड़ा फरीदाबाद। कितना? कौन सा है? फरीदाबाद। जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा है भाई? पंचकुला। सीमा आयोग का गठन कब हुआ? सीमा आयोग का गठन कब हुआ? जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया। इसमें एक भी क्वेश्चन सही नहीं है। एक भी क्वेश्चन नहीं, सॉरी, ऑप्शन सही नहीं है। 23 अप्रैल 1966 को हुआ था। कब हुआ था? 23 अप्रैल 1966 को। 31 मई को इसने रिपोर्ट सौंपी थी। आगे है, निम्न में से अति प्राचीन नगर नहीं है। कौन सा मतलब ज्यादा प्राचीन नहीं है? पंचकुला ज्यादा प्राचीन नहीं है। कौन सा नहीं है? प्राचीन नहीं है। क्योंकि रोहतक था 1 नवंबर 1966 को। 1972 को बना था कौन सा? सोनीपत। अगर वह बहुत पुराने टाइम से, अगर वह किसके लिए है? अगर गणराज्य के लिए। किसके लिए? अगर गणराज्य के लिए। अगर वह ये ऐसा है जिसमें एक प्राचीन ईंट मिली थी जिसपे संगीत के साथ स्वर लिए थे। कौन से? सा रे गा मा पा धा ना से। ये आ गया। देशांतर कितना है? 74, 28, 77, 36। देशांतर कौन सा है? 70, 36। अगर बात करते हैं क्वेश्चन की, श्रम दिवस कब मनाया जाता है? दीपावली के विश्वकर्मा के दिवस के दिन। अगर ऑप्शन ऐसे आए तो विश्वकर्मा दिवस के दिन। नहीं तो लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को। उसके बाद में हरना। उसके बाद में क्या क्वेश्चन है? हरना। हरना किसने नाम दिया था? महाराज कृष्ण ने। हरना क्या होता है? कोई चीज लूटना। तो कृष्ण जी मक्खन लूट के खाते थे ना। उसके बाद में क्वेश्चन जो अगला है, हरियाणा राज्य का गठन किस समिति के तहत हुआ? हुकुम सिंह समिति के तहत। किस समिति के तहत हुआ? हुकुम सिंह समिति के तहत। तो आज के लिए इतना ही था। तो फर्स्ट टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।